तैयारियां उनके रोड शो की पूरी कर ली गई थी। बेहद उत्साहित वहां पर लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, एयरपोर्ट से ताज सर्कल, सरदार नगर, हंसोल सर्कल, भाट सर्कल, कोबा सर्कल, कमलन और फिर बीजेपी दफ्तर, ये रूट रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। इस वक्त उनका काफिला ताज सर्कल पर पहुंच चुका है। लोगों के बीच बेहद उत्साह। यहाँ पे कार्यकर्ताओं से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने भी वाले हैं। अहमदाबाद में ये मेगा रोड शो, उससे पहले एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक ये रोड शो रखा गया है। दोनों ही तरफ देखिए भारी भीड़ आपको नजर आ रही होगी। ये दावा किया जा रहा है कि 4 लाख लोग यहाँ शामिल होंगे इस मेगा रोड शो में। लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। गोपी, इस वक्त काफिला कहाँ पहुंचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? और कहते हैं कि जननेता वो होता है जो 4 કલાકથી ઉભા છો એટલે ઝડપથી પણ શાંતિથી પોલીસના મિત્રો સૂચના આપે, गोपी સૂચનાનો અમલ કરી શાંતિથી આપ સૌ વિદાય લેજો। जी बिल्कुल, बताइए। ये देश है वीर जी, जवानों, काफिला कहाँ पहुंचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? गोपी, ઘણા ઉંમરલાયક વ્યક્તિઓ પણ ઉભા હતા। देखिए, प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो इस वक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकल चुका है और अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकलता हुआ सरदार नगर सर्कल तक पहुंचा हुआ है और सरदार नगर सर्कल से फिर हासोल सर्कल होता हुआ, भाट गांव से होता हुआ कोबा सर्कल ये काफिला पहुंचेगा और कोबा सर्कल से आगे जो कमलम है बीजेपी का दफ्तर, वहां पे ये काफिला पहुंचेगा। और देखिए जिस तरीके से लोगों में जोश है, लोगों में उत्साह है और प्रधानमंत्री भी देखिए आपने जो लोगों का हंस के अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। हर किसी को ये लग रहा है, मतलब उनके जो चेहरा है उनके चेहरे से भी ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य, अपने घर वापस लौटे हो। उस तरीके की एक जो फीलिंग है वो आ रही है। साथ ही जो लोग हैं, बड़ी तादाद में लोग भी पूरे इस 9 किलोमीटर के पूरे रोड शो पे आपको इसी तरीके से भीड़ देखने मिल रही है और हर कोई मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। यूपी में जहां मोदी योगी के नारे लगे थे, वैसे ही गुजरात में मोदी के नारे लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ मौजूद है। साथ ही जो बीजेपी के अध्यक्ष है CR पाटिल, जो कि सांसद भी है, वो भी उनके साथ मौजूद है। और ये काफिला जो है वो फिलहाल सरदार नगर को क्रॉस करता हुआ हासोल की ओर आगे बढ़ रहा है। 9 किलोमीटर का ये रोड शो है। 45 मिनट का टाइम तय किया गया था, लेकिन हो सकता है कि ये काफिले को कोबा सर्कल पे पहुंचने में कम से कम 1 घंटे का वक्त जो है वो लग जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से रोड जो है वो पूरी तरीके से लोगों से भरा पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री हर किसी का अभिवादन करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। साथ ही अर्पिता, आपको एक और बात भी बताती हूँ कि गुजरात में प्रधानमंत्री जब पहली बार यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पर आए थे, तब भी लोगों का जो प्यार है वो उनको इसी तरीके से मिलता रहा है। और गुजरात में जिस तरीके से विकास यात्रा शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री की ये जो विकास यात्रा थी वो इसलिए भी अहम थी कि गुजरात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री 2001 में जब गुजरात में कच्छ में भूकंप आया था, उसके बाद जब चार्ज संभाला था बतौर मुख्यमंत्री का, केशुभाई पटेल को हटाया गया था बीजेपी के जरिए और नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद कच्छ की अगर मैं बात करूं, पूरे भुज कच्छ की जो शक्ल है वो पूरी तरीके से बदल गई थी। जो इलाका रन का इलाका कहा जाता है वो इंडस्ट्रियल जोन के तौर पर आज जाना जाता है। उसका जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका उस वक्त गुजरात के बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री ने निभाई थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो 2002 में जब चुनाव हुए थे, उसके बाद जो विकास का जो एक डेवलपमेंट का सिलसिला चला, सबनो साथ सबनो विकास, ये नारा दिया गया 2012 में जब उन्होंने यहाँ पे उपवास किए थे। उस उपवास के बाद प्रधानमंत्री का एक पूरा विवेकानंद यात्रा निकाली 2012 के चुनाव के वक्त और गुजरात के हर एक जिले, हर एक गांव में खुद मुख्यमंत्री के तौर पर वो पहुंचे थे और उनके वक्त पे ये कहा जा रहा था कि मैं खाता नहीं हूँ, खाने देता नहीं हूँ, यानी करप्शन मेरे राज्य में नहीं होगा। इस तरीके की उनकी जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को लोगों ने काफी पसंद किया था। यहाँ तक कि जो उनका एक स्वागत प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम चलता था जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर थे, यानी छोटे से छोटे गांव का जो शख्स है वो प्रधानमंत्री वो उस वक्त मुख्यमंत्री से सीधा बातचीत कर सकता था।
था। यानी कहीं ना कहीं जो लोगों के साथ उनकी जो कनेक्टिविटी थी वो कनेक्टिविटी बेहद लोगों को भी पसंद आती थी, और जो काम होते थे लोगों की जो विकास की जो छोटी छोटी समस्याएं रहती थी उसको सीधा उसको एड्रेस किया जाता था। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री काफी पसंद किया जाता था। साथ ही जो विकास का हम सिलसिला अगर कहें कि यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट की शुरुआत की गई, और वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट की शुरुआत के साथ ही लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो गुजरात में लाया गया।